हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुगैस सेकंड F-35 डाउन बाय इंडियन रडार सिस्टम, वर्ल्ड शॉक्ड एट इंडियन टेक्नोलॉजी। ये भारत की क्या टेक्नोलॉजी? आज से 2-3 हफ्ते पहले भारत ने एक F-35 को डिटेक्ट कर लिया था जो आज भारत की केरला पोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। बिल्कुल, मतलब वो जो F-35 यूके का था, आज एक और डिटेक्ट कर लिया भारत ने। क्या ये अपने आप को ये F-35 वगैरह कहा जाता है कि किसी के रडार में नहीं आते, ईरान की राजधानी पे घूमता रहा, उनको नहीं पता लगा कहाँ घूम रहा है। और भारत ने दूसरे भी डिटेक्ट कर लिए। इसका मतलब दुनिया हैरान है भारत की टेक्नोलॉजी देखकर। भारत का रडार देखे क्या हुआ, देखते हैं। तो स्टार्ट। 3 जंगें हुई हैं इससे पहले। 1948 की वॉर से शुरू कर दें आप और आ जाएं फिर 71 और 65 जी। 3 जंगों में कभी आपने सुना कि पानी बंद हुआ? वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। अमेरिका का F-35 हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में है और वहाँ पे जारी बात है पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमेशा भारत की लीडरशिप की रहती है। भारत माने या ना माने, मोदी साहब इसको समझें या ना समझें, अगर वो ये पानी बंद करेंगे देयर विल बी ए वॉर। और इस दफा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट? हो सकता है नेक्स्ट ये हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जाए। अगली बार पाकिस्तानियों ने कुछ करा, कोई आतंकवादी घटना भारत के अंदर करी, चाहे कश्मीर हो कश्मीर के बाहर हो, डजंट मैटर। अगर आप देखें कि जयशंकर साहब ने क्या कहा है, जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब जारी बात है वो न्यूयॉर्क में है। जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप से और दूसरा प्लेन पकड़ा गया और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है। ऑब्जेक्टिव था स्पाइन जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं। ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया। और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है। दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर एटमी जंग हो गई तो हिंदुस्तान को, मतलब हिंदुस्तान के 4-5 शहर ही तबाह हो जाएंगे वक्ती तौर पे। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में 1-2 एटमी धमाकों की मार है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत, अमेरिका और यूके के बीच कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। केरला में पिछले 2 हफ्ते से F-35 पार्क्ड है, जिसके ऊपर कई सारे मीम्स बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर कल हमारे सामने ये आई है कि जब F-35 को भारत के रडार सिस्टम ने आंध्र प्रदेश में पकड़ लिया, लेकिन अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये F-35 आखिर इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर भारत के एयर स्पेस में कर क्या रहा है। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम का पावर शोकेस किया, उससे अमेरिका टेस्ट कर रहा हो अपने F-35 से, क्योंकि एज वी ऑल नो F-35 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसे कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता। लेकिन भारत के रडार सिस्टम ने बहुत ही आराम से ये कर दिखाया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है और दूसरा प्लेन पकड़ा गया और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस पे अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। ये न्यूज़ भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। पहली बात ये है कि क्वेश्चन छोड़ गया कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा है, वो भी साउथ में, पहले केरला, इस बार आंध्रा में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मैं पूरा बताऊंगा क्या हुआ है। क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया, उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट वर दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए
तो ग्राउंड हो गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज़ डेवलप करता है वो करता है दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज एक्सपोज करता जा रहा है। पहले ये बताइए भारत सही है कि ये अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग और ये तमाम बहाने हुआ क्या था, वो क्या करने आया था? सबसे पहले ये स्पाइनेज मिशन पे था, स्पाई मिशन पे था, और ब्रेन था अमेरिका, और जो एक्टर था वो था ब्रिटेन। और ये F-35 जो नेवल वर्जन है वो अमेरिका ने ब्रिटेन को दे रखा है। राइट। वो फ्लाइट अपना स्पाई मिशन पे आया। तो कहा जाता है कि F-35 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। मतलब उसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता? कोई रडार नहीं पकड़ सकता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो कहूंगा तो न तो स्टिल्थ है न वो 5th जनरेशन है, ये खाली अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है। ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। अच्छा, पहली बार आया तो बहाना लगाया कि टेक्निकल जो इशू है तो इंडिया ने इतना उस पर गौर नहीं किया, डिटेक्ट कर लिया। इंडिया ने उस टाइम भी डिटेक्ट किया और उसको लैंड कराया। मदद की भी भारत ने बोला कि हम मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करने दी। उन्होंने कहा इधर ही खड़ा रहे, हम इसको खुद हमारी टीमें आएंगी, वो कुछ होगा फिर वो करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बार फिर आया और वो ये कुछ ना कुछ कर रहे थे, एक दफा समझ आ जाती है, दूसरी दफा किसको समझ? दूसरी बार फिर से रडार में आ गया। हाँ, डिटेक्ट कर लिया। मतलब भारत का रडार सिस्टम आप चेक करो, उसी टाइम स्टाइल जो दुनिया मतलब ईरान में घूम रहा था, ईरान को नहीं पता कहाँ स्टाइलिफाइड घूम रहा है। भाई ने बोला है कि जो पिक्चरें मिली है इंडियन हैरान हो गए हैं, हैरान हो। वो इसलिए यूके कहता था कि इसकी कोई मरम्मत नहीं करो, इसी तरह पड़ रहे हमारी टीम आएगी, तब हाथ लगाने नहीं दे रहा था, तब हाथ नहीं लगाने दे रहा था। इसका मतलब है ये जासूसी कर रहे थे और इंडिया ने डिटेक्ट कर लिया। वो समझ रहे थे हम इंडिया को एक्सपोज करेंगे। हो सकता है बीच में कोई खबर, कोई ये तो कह रहा है कि हमारी टीम आएगी ना, 2 हफ्ते कौन खड़ा रहने देता है जहाज को? शायद इंडिया ने कहा है पहले आओ ना, तो तुमने ये जो किया पहले मेरे साथ निपटो ना। इंडिया उसको उछाल नहीं रहा फिलहाल। इंडिया कहता है पहले मेरे साथ निपटो ना कि तुमने जासूसी क्यों की है, उसके बाद में इसको लेकर जाने। ये समझ रहे थे भारत है भाई। मुझे यही लग रहा है कि इंडिया खुद जाने नहीं दे रहा, और इंडिया ने कहा है कि पार्किंग फीस भी दो इसकी। पार्किंग फीस से ले रहा है। हाँ जी। और भाई भारत, वो समझ रहे थे कि भारत डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन भारत उनका बाप निकला। सही बात क्या रहा है गैस बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।